हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज शिवम प्रजापति। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है डीआरए क्लासेस में। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री में, मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। ठीक है कि मतलब कि केमिस्ट्री शुरुआत कैसी होती है या फिर कैसे इसमें बांड होते हैं। जो भी बांड है केमिस्ट्री में, जो बांड के बारे में पढ़ते होंगे 12 में, अधिकतम लोग बांड कितनी प्रकार के होते हैं यही नहीं समझ पाते। और इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ शेयरिंग हो रही है, कब कोवैलेंट बांड हो जाता है, कब कोऑर्डिनेट बांड हो जा रहा है, कब केमिकल बांड हो जा रहे हैं। इतना मतलब यही लोग नहीं समझ पाते, तो बांड तो पता ही कैसे करेंगे कि एक एटम दूसरे एटम से अटैच कैसे हो रहा है ना। उसी के बारे में एकदम से इजी वे में समझेंगे आज। ठीक है, देखो पहला जो होता है वो केमिकल बांड होता है, केमिकल बांड। उसके बाद कोवैलेंट बांड, फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट बांड। ठीक है, तो इसमें से पहले देखते हैं हम केमिकल बांड क्या होता है। तो पहली टॉपिक हमारी है केमिकल बांड। देखो केमिकल बांड क्या होता है। केमिकल बांड डिफाइंड एज फोर्स, क्या है इसमें फोर्स होता है। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू आर मोर एटम्स। अब जाहिर सी बात है एक चीज़ में तो फोर्स लगेगा नहीं। अब जैसे दीवार में भी फोर्स लगा तो उसके लिए दो चीज़ चाहिए ना। जैसे गाँव में बोलते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक उसी प्रकार से जब भी फोर्स लगे तो दो चीज़ें बीच में लगती है, ना कि एक की लगती है। ठीक है, तब हम लोग बात क्या कर रहे हैं केमिस्ट्री में, तो एटम पे ही फोर्स लगेगा। अब वहाँ दीवार तो होगी नहीं। ठीक है, तो ये एटम पे लगेगा। ठीक है, और देखो अब ये फोर्स क्यों लगता है। अभी कोई चीज़ है, मतलब हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, कोई रीज़न होगा। हमें गुस्सा आ रहा है या फिर कुछ ऐसे, मतलब कोई बिना रीज़न के हम लोग कुछ काम करते नहीं हैं। वैसे भी जंगल चोर हो तुम लोग ना। तो ये जो मतलब जो फोर्स लगता है वो किस लिए लगता है, स्टेबल होने के लिए। कोई भी चीज़, कोई भी लोग, तुम भी हो या हम भी है, कोई भी चाहेगा कि हम खुशी रहें। हर चीज़ खुशी के लिए ही करते हैं सब लोग ना। तो ऐसे ही जो एटम होते हैं ये स्टेबल होने के लिए होते हैं, मतलब कि अपने जो बाहर की कक्षक होती है या ऑर्बिटल होते हैं उससे उस ऑर्बिटल या ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए उसमें फोर्स लगता है। ये इसीलिए यहाँ पे गया है स्टेबल मॉलिक्यूल्स होता है। जब ये स्टेबल होने के लिए फोर्स लगाता है तब उस समय हमारा फॉर्मेशन होता है बॉन्ड। तो उसी समय हमारा केमिकल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो इतने भी बॉन्ड होते हैं सब वहीं पे फॉर्मेशन होना स्टार्ट होते हैं। कब, जब फोर्स लगता है दो एटम के बीच में स्टेबल होने के लिए मॉलिक्यूल्स को, तो फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो दो ही चीज़ होगी, या तो कोई चीज़ शेयरिंग होगी, ठीक है, या तो कोई चीज़ शेयर करेगा, मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन अपने मन से दे देगा, या फिर लूज करे। आगे वाला का ताकत होगा तो छीन लेगा, तो इसका मतलब लूज हो गया। या फिर शेयर कर दे कि हाँ भाई तुम भी कर लो इससे काम, हम भी कर लेते हैं इससे काम। जैसे कि तुम्हारे पास 2 रुपया है और कोई चीज़ 5 रुपये को मिल, 4 रुपये को मिल रही, और तुम्हारे पास भी 1 रुपया कम है, इसके पास भी कम है 1 रुपया। ठीक है, अब क्या करोगे, दोनों लोग अपना अपना पैसा लगा के उस सामान को ले लोगे कि नहीं लोगे। इससे दोनों लोग का फ़ायदा, सामान भी हो जाएगा और दोनों लोग यूज़ भी कर लोगे। ठीक इसी प्रकार इसमें होता है, या तो कोई सामने वाला ताकतवर होगा तो छीन लेगा, या फिर समझौता करके आपस में शेयर कर लो, भाई तुम भी कर लो काम हम भी कर लें, तो ये शेयरिंग हो जाता है। और किसका करेगा, ये तो हम लोग आपस में करते हैं, तो पैसे की बात आती है या फिर कोई चीज़ आती है। लेकिन अब ऐसा आइटम तो ऐसा कुछ है नहीं कि पैसा है वहाँ पे ऐसा कुछ है कि जो कि हाँ भाई शेयर कर ले। अब आइटम में सबसे छोटा चीज़ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयर होती है, इसलिए यहाँ लिखा गया है इलेक्ट्रॉन के शेयर ट्रांसफर होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जाएगा या फिर शेयरिंग होगी। अब कैसे होगी आगे लिखते हैं। देखो एक एग्जांपल मैंने ब्रोमीन का लिया है, एक एग्जांपल मैं फ्लोरीन का लिया है। ठीक है, ऐसा क्यों अभी बता रहा हूँ। देखो ब्रोमीन का आता है एटॉमिक नंबर जो आता है 5 होता है। ठीक है, 5 होता है, और फ्लोरीन का जो होता है 9 होता है। ठीक है, अब ये देखो इसमें से ये बताओ इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है। साफ साफ दिख रहा है कि ये छोटा होगा अंक में, ये बड़ा है। ठीक है, अब इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने हैं, लास्ट ऑर्बिटल में कितने आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है ना। देखो 1 2 3, और इसके 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ इसे स्टेबल होने के लिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है स्टेबल मॉलिक्यूल्स, अब तभी फॉर्मेशन होगा। अब इसे स्टेबल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और हर ऑर्बिटल में मतलब कि पहले 2 होता है फिर 8 होता है। ठीक है, सब जानते होंगे। ठीक है, अब ये इसे स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि इसके लास्ट ऑर्बिटल में हमारा 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके स्टेबल होने के लिए 1 चाहिए, और इसे स्टेबल होने के लिए इसमें 3 है, तो इसका मतलब इसमें 5 चाहिए। ठीक है, अब बताओ तुम्हारे पास 5 रुपया है, सॉरी तुमको 5 की ज़रूरत है, तुमको जल्दी उधार मिलेगा या फिर जिसे 1 चाहिए उसे जल्दी उधार मिलेगा। ईमानदारी से बताना किसको जल्दी उधार मिलेगा। जल्दी इसको मिलेगा जिसको कम चाहिए, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसको अक्सर उधार मिलता है। अभी तुम हो, ठीक है, जाओ बोलो कि भाई हमको बैंक में जाओ बोल दो
कि हमें इतना पैसा दे दो, 2 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ कंपनी चालू करनी, मिलेगा? बैंक वाला बाहर से भगा देगा। अभी वहीं अंडानी अंबानी पहुंच जाएं, उनको आराम से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आराम से उनको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी होता है। अब या तो ये ले ले, अगर ये इससे मजबूत होगा, ये अगर मजबूत होगा तो इससे छीन लेगा तो ये लूज कर देगा अपना, या फिर दोनों मिल के आपस में, हाँ भाई तुम भी कर लो हम भी कर लें, शेयर कर लें, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। या तो लूज कर ले, या शेयरिंग कर ले, या फिर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको दे दे, हाँ भाई तुम ले लो मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। अब यहाँ बात आ रही है 3 की, ना ये दे सकता है ना ले सकता है, सॉरी ले तो नहीं सकता उतना। क्यों? देखो अगर लेगा तो इसका मतलब ये शेयरिंग करेगा, दे नहीं सकता, सॉरी ले नहीं सकता, क्योंकि इसके पास ये मजबूत है, इसके पास 7 है, इसको 1 चाहिए, तो इससे ये क्या करेगा, ये स्टेबल नहीं, इसको ले लेगा, ये लूज करा लेगा। मतलब लूज करने का मतलब बोले तो इससे ये ले लेगा, क्योंकि ये मोर इससे तो स्टेबल ही है, उतना स्टेबल नहीं है लेकिन इससे स्टेबल ज़्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। और जब इससे एक लेगा ना तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, मतलब ये लूज किया तब ये दिया। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब आएगा तब ये देखो जो ये बॉन्ड बना ना, बॉन्ड हुआ ना, इसके इसके बीच में संबंध हुआ, तभी तो ये, ऐसे तो कोई देगा नहीं। अभी तुम अनजान आदमी से उधार लेने जाओगे, देगा कोई नहीं, रिश्तेदार में जाओगे मांगने, पहचान होगी तब होगी। ठीक है, वैसे कोई उधार नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी यही होता है, जब ये शेयर करेगा तभी फॉर्मेशन होगा, और जब फॉर्मेशन होगा तो इसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। इसमें जितने, क्योंकि ये केमिकल के थ्रू हो रहा है ना, ब्रोमीन जो हमारा एक केमिकल है, और फ्लोरीन भी तो एक केमिकल है, सब्सटेंस का एटम है, यही होता है। अब जब ये आपस में शेयर करेंगे या फिर लूज करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कहलाता है केमिकल बॉन्ड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले वीडियो में देखते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है।